हेलो दोस्तों, वेलकम टू पायोज एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है व्हाट इज एनपीएसएच अवेलेबल। देखो, एनपीएसएच अवेलेबल के साथ साथ हम इस वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है एनपीएसएच आर मतलब क्या है, कैविटेशन क्या है, एनपीएसएच आर हमेशा मीटर में क्यों रहता है, पंप मैन्युफैक्चरर एनपीएसएच आर कैसे कैलकुलेट करता है, एनपीएसएच आर 3% क्या है, एनपीएसएच आर 1% क्या है, पॉजिटिव सेक्शन के लिए एनपीएसएच अवेलेबल कैसे कैलकुलेट करना है, नेगेटिव सेक्शन के लिए एनपीएसएच अवेलेबल कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब कंसेप्ट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Payos, learn the smarter way. देखो, सबसे पहले व्हाट इज एनपीएसएच अवेलेबल। एनपीएसएच अवेलेबल मतलब नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द गिवन फ्लूइड इज टू फ्लैशिंग एंड इन टर्न कैविटेशन। इसका मतलब कोई भी फ्लूइड उसके फ्लैशिंग या फिर कैविटेशन होने से कितना दूर है, इसका मेजर करना मतलब एनपीएसएच अवेलेबल कैलकुलेट करना। ओके, अब फ्लैशिंग मतलब क्या है। देखो, फ्लैशिंग मतलब अगर कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं फ्लैशिंग। क्लियर है। अगर फ्लैशिंग मतलब लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन हो जाना है, तो फिर कैविटेशन मतलब क्या है। देखो, जब भी वेपर्स में कन्वर्जन हो जाएगा तो उसके वेपर बबल्स बन जाएंगे, और अगर ये वेपर बबल्स एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से बर्स्ट हो जाते हैं या फिर फूटते हैं तो उसे हम बोलते हैं कैविटेशन। क्लियर है। कैविटेशन और फ्लैशिंग में डिफरेंस क्या है। फ्लैशिंग मतलब लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, और कैविटेशन मतलब जो भी वेपर बबल्स बने हैं उसका एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से बर्स्ट हो जाना, मतलब कैविटेशन। क्लियर है, फ्लैशिंग और कैविटेशन। ओके, उसके बाद देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एनपीएसएच अवेलेबल इज कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द वेपर प्रेशर ऑफ फ्लूइड फ्रॉम एब्सोल्यूट प्रेशर एट पंप सक्शन। मतलब देखो, अगर आप कोई भी सिस्टम कंसिडर करते हो तो उसमें एक पंप है और सक्शन में एक वेसल है, तो इस पंप के सक्शन में जो भी सक्शन प्रेशर रहेगा उसमें से अगर आप वेपर प्रेशर माइनस करते हो तो आपको एनपीएसएच अवेलेबल मिलेगा। ये हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, अब प्रेशर से प्रेशर अगर आप माइनस करते हो तो आपको रीडिंग प्रेशर में मिलेगा। अगर आपको इसे कन्वर्ट करना है मीटर में तो आपको क्या करना पड़ेगा, PS माइनस PV डिवाइडेड बाय रो इंटू जी, ये आपको मिलेगा एनपीएसएच अवेलेबल। क्लियर है, एनपीएसएच अवेलेबल कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, अब बहुत लोगों का डाउट ये रहता है, अब ये सक्शन प्रेशर आपको कैसे कैलकुलेट करना है। देखो, सक्शन प्रेशर की जो भी वैल्यू है वो डिपेंड करेगी दो कंडीशंस पे, एक तो आपका पॉजिटिव सक्शन है या फिर नेगेटिव सक्शन है। ओके, अगर आपका पॉजिटिव सक्शन है तो पॉजिटिव सक्शन में सक्शन प्रेशर आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो, ये आपका वेसल है और यहाँ पे आपका पंप है, ये आपका एक सिस्टम हो गया पॉजिटिव सक्शन वाला। और नेगेटिव सक्शन वाला सिस्टम कैसे बनेगा, यहाँ पे आपका वेसल है और आपका पंप ऊपर के साइड पे है। क्लियर है। अब पॉजिटिव सक्शन हो या नेगेटिव सक्शन हो, इन दोनों के लिए अगर आपको एक कॉमन फॉर्मूला चाहिए तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता सकता हूँ, PS इज इक्वल टू P1, मतलब जो भी आपका वेसल है उसका प्रेशर, उस वेसल में कितना प्रेशर है। अगर वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो वहाँ पे 1 बार एब्सोल्यूट आ जाएगा। क्लियर है। और अगर क्लोज्ड वेसल है तो उस वेसल का जो भी ऑपरेटिंग प्रेशर है वो आपको लेना पड़ेगा। क्लियर है। P1 आपको कैसे लेना है। ओके, उसके बाद प्लस और माइनस इलिवेशन। अभी इलिवेशन की वैल्यू प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है। देखो, आपको क्या करना है, जो भी ये पंप का सेंटर लाइन है उसे 0 कंसिडर करना है। ओके, और अगर आप वाई एक्सिस ड्रॉ करते हो तो क्या होगा, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। अब कोई भी वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर की है तो वाई एक्सिस पे हम उसे पॉजिटिव लिखते हैं। अगर कोई भी वैल्यू एक्स एक्सिस के नीचे है और वाई एक्सिस पे है तो उसे हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। मतलब अगर आपका सिस्टम पॉजिटिव सेक्शन वाला है तो वहाँ पे आपको इलिवेशन ऐड करना है। अगर आपका सिस्टम नेगेटिव सेक्शन वाला है तो आपको जो भी इलिवेशन है वो माइनस करना है। क्लियर है। ओके, उसके बाद माइनस जो भी लाइन के लॉसेस है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, HFS। क्लियर है। पॉजिटिव सेक्शन हो या फिर नेगेटिव सेक्शन हो, इसमें आपको PS कैसे कैलकुलेट करना है। अब देखो, यहाँ पे PS जो लिखा है या P1 लिखा है, ये दोनों के वैल्यूज आपको मीटर में लेना पड़ेगा MWC में, तभी आप ये इलिवेशन डायरेक्ट मीटर में कंसिडर कर सकते हो।
और ये HFS भी आप मीटर में कंसिडर कर सकते हो। नहीं तो आपको ये सभी वैल्यूज़ आपको प्रेशर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये एलिवेशन आप प्रेशर में कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखो P इज इक्वल टू क्या रहता है, H रो G। ओके, इसमें जो भी एलिवेशन है आप H की जगह पे पुट करो, लिक्विड की डेंसिटी डाल दो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाल दो, ये भी वैल्यू आपको प्रेशर में आ जाएगा। और ये सभी जो भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी का यूनिट्स अगर आप सेम रखते हो तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। क्लियर है? पॉजिटिव सक्शन और नेगेटिव सक्शन के लिए PS की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। अब देखो ये NPSH अवेलेबल हमारा क्या था, PS माइनस PV डिवाइडेड बाय रो जी। अब PS की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, PV की वैल्यू आपको HMBD से मिलेगी, उसके बाद रो मतलब लिक्विड की डेंसिटी वो भी आपको HMBD से मिलेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है, इसका मतलब आप NPSH अवेलेबल आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? NPSH अवेलेबल कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, NPSH अवेलेबल इज वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया फॉर पंप सिलेक्शन। मतलब देखो NPSH अवेलेबल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर NPSH अवेलेबल मीट नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, PS माइनस PV डिवाइडेड बाय रो जी इज इक्वल टू NPSH अवेलेबल। अब NPSH अवेलेबल हमारा अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है, सक्शन प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर से कम है, और वेपर प्रेशर से अगर प्रेशर कम हो जाता है तो उस लिक्विड का बॉइलिंग हो जाता है। वो कैसे हम पता कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो भी वेपर लिक्विड कर्व है वो पता होना चाहिए। देखो मान लो ये वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कर्व हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे ये कर्व है। अगर आप वाटर कंसिडर करते हो, मान लो इस एक्सिस पे प्रेशर है, इस एक्सिस पे टेम्परेचर है, और 30 डिग्री सेल्सियस पे आप वाटर कंसिडर कर रहे हो। क्लियर है? ये 30 डिग्री सेल्सियस है और ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। अब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर का क्या फेज रहेगा, लिक्विड फेज रहेगा, इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पे आया है हमारा। ओके, अब इस वाटर का अगर आपको वाटर वेपर्स बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आप 100 डिग्री सेल्सियस तक आ गए। ओके, जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे आओगे तब जो भी लिक्विड का प्रेशर है वो वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा और उसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही और टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो उसका पूरा वेपर्स बन जाएगा और आपको स्टीम दिखेगी। क्लियर है? लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन कैसे हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद। ओके, उसी प्रकार और एक चीज़ आप कर सकते हो, अगर आपको वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कर्व पे जाना है आप क्या कर सकते हो, जो भी प्रेशर है उसको कम कर सकते हो। क्लियर है? अब देखो आपने प्रेशर कम किया, 30 डिग्री सेल्सियस पे ही आपका जो भी लिक्विड है वो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कर्व पे आ गया। अगर उससे ज़्यादा और प्रेशर आप कम करते हो तो वो कंप्लीटली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? मतलब कोई भी लिक्विड का अगर आपको वेपर्स में कन्वर्ट करना है तो आप एक तो टेम्परेचर बढ़ा सकते हो कांस्टेंट प्रेशर पे, या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर कम कर सकते हो। दोनों केस में आप लिक्विड्स का वेपर में कन्वर्जन कर सकते हो। इसी प्रकार अगर आप पंप के केस में भी देखते हो, अगर लॉसेस की वजह से जो भी प्रेशर है वो वेपर प्रेशर के नीचे आ रहा है, इसका मतलब जो भी आपका वेपर प्रेशर था उससे अगर सक्शन प्रेशर आपका कम है, मतलब आप कहीं इस पॉइंट पे आ गए हो, इसका मतलब क्या है, जो भी आपका लिक्विड था वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? ये NPSH अगर नेगेटिव आता है तो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और जो भी पंप है वो हमें परफॉर्मेंस नहीं देता है। क्लियर है? NPSH अवेलेबल पॉजिटिव में रहना क्यों ज़रूरी है। ओके, अब आप बोलोगे जो भी हमारा वेसल है उसमें तो जो भी वेपर प्रेशर है उससे ज़्यादा ही प्रेशर है, लेकिन फिर भी पंप के सक्शन तक जाते जाते वो वेपर प्रेशर से कम क्यों हो रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक जो भी प्रेशर लॉस होगा वो एक तो आपको एलिवेशन की वजह से होगा या फिर जो भी लाइन के लॉसेस हैं उससे होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी सक्शन की लाइन है वो एक साइज हमेशा हायर रखते हैं ताकि सक्शन लाइन में कम लॉसेस हो और पंप का जो भी NPSH है वो मीट हो जाए और जो भी सक्शन प्रेशर है वो वेपर प्रेशर के नीचे ना चला जाए। क्लियर है? यहाँ तक क्यों होता है। उसके बाद जो भी आपका सक्शन प्रेशर है वहाँ से लेकर इम्पेलर तक आप अगर कंसिडर करते हो तो आगे हमारा एक रिड्यूसर रहता है, इसका मतलब और लाइन साइज हमारा छोटा हो रहा है। और अगर पंप का केसिंग भी आप कंसिडर करते हो तो वो वोल्यूट केसिंग रहता है। देखो
वॉल्यूट केसिंग में क्या है, यहाँ पे एकदम कम डायमीटर रहता है आई पे। अब यहाँ पे अगर एकदम कम डायमीटर पे लिक्विड एंटर कर रहा है तो वहाँ पे भी प्रेशर लॉस होगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको बर्नौलीज थ्योरम भी कंसिडर करना पड़ेगा। देखो बर्नौलीज थ्योरम हमें क्या बोलता है, P1 डिवाइडेड बाय रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब किसी भी सिस्टम में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब अगर प्रेशर कम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो प्रेशर कम हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे सक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अमाउंट में वैक्यूम क्रिएट होता है और जिसके कारण ये जो भी लिक्विड है वो अंदर सक किया जाता है। क्लियर है। यहाँ पे अंदर लिक्विड कैसे सक किया जाता है, ओके। उसके बाद जैसे ही लिक्विड बाहर आएगा, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कम हो रहा है, अगर वेलोसिटी कम हो रहा है तो फिर प्रेशर बढ़ रहा है। क्लियर है। इसीलिए आपको डिस्चार्ज में ज़्यादा प्रेशर मिलता है। क्लियर है यहाँ पे ऑपरेशन कैसा है, ओके। अब यही कारण है कैविटेशन का भी। देखो क्योंकि क्या होता है, जब भी आपका फ्लूइड पंप में एंटर करता है तो क्या होता है, मान लो यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे आप लेंथ कंसिडर करो, यहाँ पे इंपेलर का आई है, ओके, और यह आपका वेपर प्रेशर का लाइन है, और यहाँ पे आपका सिस्टम का प्रेशर है। जैसे जैसे लाइन में लिक्विड ट्रैवल करेगा वैसे वैसे उसमें लॉस होना स्टार्ट होगा। जैसे ही वो पंप के आई के पास आएगा मिनिमम प्रेशर रहेगा और उसके बाद फिर से प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर है। ये बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से हो रहा है। आई के यहाँ पे मिनिमम प्रेशर है और जैसे जैसे वो पंप के डिस्चार्ज तक जाएगा वहाँ पे प्रेशर और बढ़ेगा। क्लियर है। लेकिन अगर आप एक ऐसा केस कंसिडर करते हो जिसमें जो भी पंप का प्रेशर था वो कम होते आया है और वेपर प्रेशर के नीचे चला गया है, उस केस में क्या होगा, यहाँ पे पहले बबल्स फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर है। और जैसे ही आगे प्रेशर बढ़ेगा वैसे ही इस बबल्स के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा और ये बबल्स कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है। मतलब इस पॉइंट पे आपका फ्लैशिंग हुआ था और इस फ्लैशिंग के पॉइंट के बाद जैसे ही आप यहाँ से आगे जाओगे यहाँ पे आपका कैविटेशन होगा। क्लियर है। एनपीएसएच अवेलेबल हमें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे सिस्टम में आपका प्रेशर ड्रॉप होता है वैसे वैसे प्रेशर कम हो जाएगा और जो भी सिस्टम का प्रेशर था वो वेपर प्रेशर के नीचे चला जाएगा और पंप में फ्लैशिंग होगा और फ्लैशिंग के बाद कैविटेशन हो सकता है। क्लियर है। इसीलिए एनपीएसएच अवेलेबल हमेशा आपको कैलकुलेट करना है और उसी हिसाब से पंप आपको सिलेक्ट करना है, ओके। उसके बाद हमने क्या लिखा है, वी हैव टू एंश्योर दैट एटलीस्ट 1 MWC मार्जिन व्हाइल पंप सिलेक्शन। देखो मार्जिन मतलब क्या है, एनपीएसएच अवेलेबल माइनस एनपीएसएचआर। देखो एनपीएसएचआर और एनपीएसएचए के बीच में मिनिमम 1 मीटर का गैप होना चाहिए, ऐसा हम बोल रहे हैं, ओके। अब एनपीएसएच अवेलेबल हमें क्या बताता है कि जो भी फ्लूइड है वो उसके कैविटेशन या फ्लैशिंग से कितना दूर है, लेकिन एनपीएसएचआर हमें क्या बताता है कि जो भी पंप का सक्शन है, मतलब अगर आप ये सिस्टम कंसिडर करते हो और यहाँ पे पंप है तो जो भी पंप का सक्शन पॉइंट है वहाँ से लेकर पंप के इंपेलर तक कितना प्रेशर लॉस हो रहा है। क्लियर है। अभी हमने देखा कि पंप के इंपेलर आई तक जाते जाते बहुत ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप होता है, इसीलिए हमें जो भी कैविटेशन या फिर एनपीएसएच कैलकुलेट करना है वो इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। क्लियर है। पंप के आई के यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ का प्रेशर मेजर कर सकते हो क्या, नहीं ना, तो आप यहाँ पे प्रेशर गेज लगा सकते हो या फिर कैलकुलेट करके यहाँ पे जो भी प्रेशर लॉस हो रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हो। इसीलिए पंप वेंडर हमें क्या बोलता है, आप जो भी सक्शन तक एनपीएसएच आपको मिल रहा है, मतलब सक्शन का जो भी प्रेशर है वो आप कैलकुलेट करो और जो भी सक्शन का पॉइंट है वहाँ से आगे इंपेलर के आई तक जो भी प्रेशर लॉस होगा वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब देखो जब आप एनपीएसएच अवेलेबल का फॉर्मूला आप लिखते हो तो क्या लिखते हो, PS माइनस PV डिवाइडेड बाय रो इंटू जी। यह आपका हो गया यहाँ तक, ओके। और इस पॉइंट के आगे इंपेलर आई तक कितना प्रेशर लॉस होगा वो वेंडर हमें बता रहा है एनपीएसएचआर के टर्म्स में, ओके। इसका मतलब अगर मान लो आपके पास सक्शन में प्रेशर था 7 मीटर, ओके, और जो भी वेपर प्रेशर है वो 1 मीटर है,
क्लियर है? तो हमारे पास NPSH अवेलेबल जो आएगा वो आएगा 6 मीटर। ओके, अब वेंडर क्या बताता है, आपके पास NPSH अवेलेबल 6 मीटर है, लेकिन मुझे NPSHR जो चाहिए वो 7 मीटर चाहिए। इसका मतलब जो भी आपका सक्शन का पॉइंट है वहां से इंपेलर के आय तक जो भी लॉसेस होंगे वो 7 मीटर होंगे। अब यहां से अगर आप 7 मीटर माइनस करोगे तो आपके पास -1 मीटर बचेगा। क्लियर है? इसका मतलब आपका NPSH अवेलेबल पॉजिटिव था, लेकिन इस 7 मीटर लॉसेस की वजह से आपका पंप यहाँ पे फिर से कैविटेट होने के चांसेस है। क्लियर है? इसीलिए आपको हमेशा क्या करना है, जो भी NPSH अवेलेबल है उसमें से NPSHR माइनस करना है, और इसमें से जो भी वैल्यू आएगी वो एटलीस्ट 1 मीटर पॉजिटिव रहनी चाहिए। अगर 2 मीटर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 मीटर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 मीटर के नीचे आपको नहीं जाना है। क्लियर है? ओके, और यही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखा है। देखो, NPSH अवेलेबल कैसे कैलकुलेट करना है, सोर्स प्रेशर प्लस स्टैटिक प्रेशर माइनस लाइन लॉसेस माइनस फिटिंग लॉसेस माइनस ट्रेनर या फिर फिल्टर लॉसेस। उसके बाद ये सब कैलकुलेट करके उसमें से आपको वेपर प्रेशर माइनस करना है, तो आपको NPSH अवेलेबल मिलेगा। जब आप NPSH अवेलेबल कैलकुलेट करोगे तो NPSHR उसमें से माइनस करना है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास मार्जिन आएगी, और ये मार्जिन एटलीस्ट 1 मीटर होना चाहिए। अब देखो, हम तो NPSHR कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर पंप वेंडर कैसे कैलकुलेट करता है? पंप वेंडर कैलकुलेट करने के लिए क्या करता है, वो एक सिस्टम डिफाइन करता है। इस सिस्टम में वो एक वेसल कंसिडर करता है, एक पंप कंसिडर करता है, और उसका डिस्चार्ज है। उसके बाद ये पंप स्टार्ट कर देता है। अब पंप कैसे बिहेव करेगा, जो भी उसका परफॉर्मेंस कर्व है, फ्लो वर्सेस हेड के हिसाब से। अब जब पंप का परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद वो क्या करता है, जो भी आपका सक्शन वेसल है उसमें वैक्यूम अप्लाई करना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वो वैक्यूम अप्लाई करेगा वैसे वैसे क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और हमें पता है NPSH इज इक्वल टू क्या है, PS माइनस PV डिवाइडेड बाय ρg। अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, पंप कैविटेट करने के लिए अप्रोच करेगा। क्लियर है? जिस पॉइंट पे जो भी डिस्चार्ज का प्रेशर है वो 3% डाउन होता है, उस पॉइंट को वो NPSHR मार्क करता है। अगर 3% प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो NPSHR 3% कंसिडर करता है, और अगर 1% प्रेशर लॉस वो कंसिडर कर रहा है तो NPSHR 1% वो कंसिडर करता है। क्लियर है? NPSHR 3% क्या है, NPSHR 1% क्या है, और पंप वेंडर NPSHR की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करता है। ओके, उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों के मन में ये रहता है कि NPSHR की वैल्यू जो हमें वेंडर देता है वो हमेशा मीटर में ही क्यों देता है, प्रेशर के टर्म्स में क्यों नहीं देता है? क्योंकि देखो, वो जो भी कैलकुलेशन कर रहा है, जो भी प्रैक्टिकल सेटअप लगा रहा है, उसके लिए जो भी वो फ्लूइड कंसिडर कर रहा है वो वाटर कंसिडर कर रहा है। अगर वाटर के केस में वो प्रेशर कैलकुलेट करता है, और वही पंप अगर आप मिथेनॉल के लिए यूज करते हो तो उस केस में जो भी प्रेशर रहेगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी अलग है और मिथेनॉल की डेंसिटी अलग है। क्लियर है? इसीलिए वो क्या बोलता है कि मैं आपको वाटर यूज करके जो भी NPSHR की वैल्यू है वो मीटर में देता हूँ, और आप जो भी फ्लूइड यूज कर रहे हो उसकी डेंसिटी यूज करके आप इस मीटर को प्रेशर के टर्म्स में कन्वर्ट करो। इसका मतलब प्रेशर इज इक्वल टू H ρ इंटू G। ये NPSHR की वैल्यू उसने दी है। अब जो भी फ्लूइड हमारे हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पे डेंसिटी पुट करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास है, तो प्रेशर के टर्म्स में हमें NPSHR मिल सकता है। क्लियर है? और अगर वो मीटर में बताता है तो उसे हर एक फ्लूइड के लिए NPSHR की वैल्यू अलग अलग नहीं बतानी पड़ेगी। जो भी आपका फ्लूइड है उस फ्लूइड की डेंसिटी के हिसाब से आप वो प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? पंप वेंडर NPSHR हमेशा मीटर में क्यों देता है? ओके, मुझे लगता है हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसिडर किए थे, जैसे कि NPSH अवेलेबल क्या है, NPSHR क्या है, कैविटेशन क्या है, NPSHR मीटर में क्यों होता है, उसके बाद पंप मैन्युफैक्चरर NPSHR कैसे कैलकुलेट करता है, NPSH 3% क्या है, NPSHR 1% क्या है, ये सब पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। चलो, आज के इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लो, हम उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाकर आपको वो कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Payos. Learn the smarter way.